धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे, ये लिख कर ले लो। आखिर क्यों नहीं देंगे? रेलवे दुर्घटना जब ट्रेनें पटरियां से उतरती थी तब क्या रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का इस्तीफा हुआ था? मणिपुर का सबसे बड़ा घटना, उस समय गृह मंत्री अमित शाह इस्तीफा दिए थे, जबकि चारों ओर से यही आवाज आ रही थी, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। 2014 जब से भारत को आजादी मिली है तब से कितने देशभक्त मंत्रियों का इस्तीफा हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कटघरे की कलम और आज मैं इस वीडियो में यह बताऊंगा कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा क्यों नहीं देंगे, इसके पीछे क्या क्या कारण है। पहला कारण, प्रधानमंत्री का अधिकार। किसी मंत्री को हटाने या उनका विभाग बदलने का निर्णय अक्सर प्रधानमंत्री की सलाह पर होता है, इसलिए कई बार मंत्री स्वयं इस्तीफा देने के बजाय शीर्ष नेतृत्व के निर्णय का इंतजार करते हैं। और आपको क्या लगता है, मोदी जी इस्तीफा दिलवाएंगे? कभी नहीं। दूसरा कारण, भूतकालिक पृष्ठभूमि। एनडीए की सरकार में आज तक कभी भी यह नहीं देखा गया है कि किसी मंत्री पर आरोप लगे हों और उस मंत्री के विरुद्ध प्रदर्शन भी हुआ है, फिर भी उस मंत्री ने इस्तीफा दिया है। उदाहरण के तौर पर 2021 से 2026 तक बालासोर, कंचनजंगा सहित कुल 151 रेल दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। क्या अश्विनी वैष्णव ने इस्तीफा दिया? नहीं दिया। मणिपुर का आतंक, जहां लोग मणिपुर छोड़कर भागने को मजबूर हो गए, उस समय गृह मंत्री अमित शाह इस्तीफा दिए? नहीं दिए। लखीमपुर खीरी हिंसा, एक एसयूवी ने किसानों को पीछे से टक्कर मारी जिसमें 4 किसानों की मृत्यु हो गई, उस समय भी आरोप गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी पर लगा और इस्तीफे की मांग की गई। क्या इस्तीफा दिए? नहीं दिए। तो आप किस आधार पर यह कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ेगा? नहीं देंगे। तीसरा कारण, राजनीतिक प्रभाव, जो कि आज के दिन में सबसे बड़ा कारण हो सकता है। अगर आज प्रदर्शन के कारण प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया जाता है तो भाजपा का राजनीतिक प्रभाव कम हो जाएगा, कैबिनेट मंत्रियों में मतभेद हो जाएगा और कोई भी राजनीतिक दल यह नहीं चाहता है कि उसका प्रभाव कम हो। चौथा कारण, सरकार कमजोर पड़ जाएगी। सरकार में बैठे लोगों को ऐसा लगता है कि अगर आज प्रदर्शन के कारण धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया तो कल दूसरे मंत्रियों के विरुद्ध भी प्रदर्शन होगा और उस मंत्री को भी इस्तीफा दिलवाना पड़ेगा, जिससे सरकार कमजोर होगी और खतरे में पड़ जाएगी। मोदी जी का सारा विदेशी दौरा देश तक सीमित रह जाएगा। जैसे ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, देश में मोदी जी के इस्तीफे की मांग जंगल में लगे आग की तरह फैलेगी। मोदी इस्तीफा दो, मोदी इस्तीफा दो, और ऐसा कभी नहीं होगा। पांचवा कारण, संवैधानिक प्रभाव। भारत के संविधान में यह प्रावधान है ही नहीं कि विरोध प्रदर्शन या इस्तीफे की मांग होने मात्र से मंत्री को पद छोड़ना पड़े। मंत्री तब तक पद पर बने रह सकते हैं जब तक प्रधानमंत्री उनका समर्थन करते हैं। वे स्वयं इस्तीफा नहीं देते या प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को उन्हें हटाने की सलाह नहीं देते। इसलिए लोकतांत्रिक राजनीति में विरोध प्रदर्शन और इस्तीफा के बीच कोई स्वतः कानूनी संबंध नहीं है। यह एक राजनीतिक निर्णय होता है और आज की राजनीति मनमानी राजनीति हो गई है। देश में बैठे सरकार को जो मन में आएगा वह करेगा और अगर कहीं कोई विरोध प्रदर्शन होगा तो विधि व्यवस्था के नाम पर लाठियों की बारिश होगी। कुल मिलाकर स्पष्ट शब्दों में मैं यही कहना चाहूंगा कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे और प्रधानमंत्री मोदी जी ऐसा होने भी नहीं देंगे। न दूंगा न देने दूंगा, क्योंकि अगर इस्तीफा हुआ तो मोदी सरकार गड्ढे में गिर सकती है। फिर मोदी जी को बुलडोजर से भी नहीं निकाला जा सकता है। फिलहाल अभी तो कुछ नहीं हो सकता है, अभी इंतजार करो। जब तक के लिए धन्यवाद।